हम लोग शायद मैं किस वजह से आप लोग ये खुशहाली मना रही है तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो ये वचन जो आज है हम नए वर्ष के लिए हम लोग देख रहे हैं। ये जो वचन हमें मिला है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी बात को जब प्रकट करता है तो एक दृष्टांत के रूप में प्रकट करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के उन भेदों को हम परमेश्वर के विचार के अनुसार हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो अपने जो विश्वासी थे, जो अपने उनके अनुसरण अनुयायी थे, उन लोगों को एक दृष्टांत के रूप में वचन को प्रकट करता था, ताकि हम सब परमेश्वर की उन भेदों को समझ सके। आज वही हम देख पाते हैं, वही दृष्टांत आज एक फल रहित अंजीर के पेड़ के रूप में हमें मिलता है। और यहाँ मूल बात जो है, यहाँ तीन व्यक्तित्व हम देख पाते हैं। पहला व्यक्तित्व है अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़, हमको ये इस बात को हम समझ सकते हैं कि अंजीर का जो पेड़ है वह विश्वासी, वह कलीसिया है। आमीन। क्या है अंजीर का पेड़? क्या है? विश्वासी कलीसिया। और दूसरी बात, अंजीर के बारी का रखवाला। दूसरी व्यक्तित्व क्या है? अंजीर के दाख की बारी का रखवाला। और तीसरी बात है दाख की बारी का स्वामी। कौन? क्या क्या बताया मैंने? अंजीर का पेड़ कलीसिया है, और रखवाला कौन है? यीशु मसीह। और स्वामी, जो पूरा दाख की बारी का स्वामी कौन है? परमेश्वर पिता। तीन बातें मैंने बताया, ठीक है। जब अब इस कहानी को देखते हैं, कलीसिया जब अंजीर का पेड़ है, परमेश्वर पिता इस बारी का स्वामी है, और रखवाला यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता विगत 3 वर्षों से इस कलीसिया में विश्वासियों के बीच में आकर देख रहा है, उसमें फल ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? फल। कौन? परमेश्वर पिता। और जब उस अंजीर के पेड़ में, जब उस कलीसिया में, जब उस विश्वासी में, हम सबों में परमेश्वर पिता देखता है कि इसमें फल नहीं है। अंजीर का पेड़ में क्या नहीं है? फल नहीं है। कितने सालों से देख रहे हैं? 3 वर्षों से। और ये हम मान सकते हैं कौन कौन सा? 20, 21, 22। इसमें कौन सी घटना चल रही थी? कोरोना। हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत पूरे विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित थी, और परमेश्वर पिता हम सबों के बीच में आकर सारे विश्वासियों के जीवन में, सारे विश्वासियों के बीच में वह फल ढूंढ रहा है। और आकर उस दाख की रखवाली जो रख रखाव करता है, उसके पास आकर कहता है, कौन है दाख की रखवाली करने वाला? इसे अभी मैं बताया कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को कहता है कि इस पेड़ में मैं विगत 3 वर्षों से 20, 21, 22 3 वर्षों से फल ढूंढने आया, लेकिन इसमें फल नहीं मिल रहा है। तो क्या कहते हैं दाख के रखवाले से? प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि इस पेड़ को, इस अंजीर के पेड़ को काट दो। इस अंजीर के पेड़ को काट दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को उत्तर देता है कि इस वर्ष, मेरे प्रियो, पुनः हम सबों को इस वर्ष अर्थात 2023 में एक अवसर दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वचन रूपी खाद इनके चारों ओर खोद कर पास्टरों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा मैं पुनः इनको मैं वचन से पोषित करूंगा। और इस वर्ष 2023 में हमें परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें पोषित करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास्टर्स लोग हमें रोज के जीवन में, हम तमाम मीटिंग्स में, तमाम कन्वेंशन में हम परमेश्वर की वचन के द्वारा पोषित होते हैं। और जब उस वचन के द्वारा पोषित होते हैं तो हमें क्या लाना है? फल लाना है। मेरे प्रियो, आज हमारे एक विश्वासी के जीवन में कौन सा फल होना चाहिए? गलाती अध्याय 5 उसका 22-23 में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है उसमें पवित्र आत्मा का फल। आप लोग जानते हैं कितने प्रकार के, कितने कौन से हैं? प्रेम, आनंद। एक गाना जसपुरिया राग में गा सकता हूँ सर? ठीक है। हम लोग जो पवित्र आत्मा का फल है उसके संबंध में शिक्षा की गीत है, हम लोग गीत गाएंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, इस प्रकार से। मेरी पत्नी भी साथ में आ जाएगी थोड़ा सा।